गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट क्लास में हमने जो है डिमांड चैप्टर में हमने इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, उसके डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ा था और वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है, जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी लॉ ऑफ डिमांड में, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। तो व्हाट इज अदर थिंग रिमेनिंग? एक्सेप्शंस जिन पर हम लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम और प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़नी चाहिए। जनरली लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है, बट ऐसा नहीं होता है। उनको हम एक्सेप्शंस की कैटेगरी में डालते हैं, यानी प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम ना हो और प्राइस के कम होने पर डिमांड ना ज़्यादा हो। उन सारी चीज़ों को हम एक्सेप्शंस की कैटेगरी में डालते हैं। तो एक्सेप्शंस में सबसे पहला आएगा हमारा आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब होता है दिखावटी चीज़ें। जब दिखावटी वाली चीज़ों की हम बात करते हैं, जैसे हमें किसी को कुछ चीज़ दिखाना है, तो हम जनरली महंगे प्राइस पर भी, यानी प्राइस ज़्यादा होगा तो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को खरीदेंगे। जनरली लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि चीज़ें महंगी होंगी तो डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, बिकॉज यू आर डूइंग शो ऑफ, आपको शो ऑफ करना है, आपको दूसरों को दिखाना है, तो आप क्या करेंगे? कोई कार महंगी है तो आप उसको खरीदेंगे, कोई ड्रेस महंगी है तो आप उसको खरीदेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपको दिखाना है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन के लिए आप ले रहे हैं उसको, उन सब चीज़ों पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। सो नंबर 2 इज गिवन गुड्स। अब गिवन गुड्स भी क्या होती हैं? गिवन गुड्स को भी हम इंफीरियर गुड्स बोलते हैं, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई भी गुड्स गिवन नहीं होती है, इंफीरियर नहीं होती है, इसका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। ठीक है, सो इसका जो इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव इफेक्ट होता है। सो इसमें क्या होगा, अगर इन चीज़ों का प्राइस फॉल भी होता है, अगर गिवन गुड्स का प्राइस फॉल भी हो जाता है तो उसकी डिमांड जो है वो भी फॉल होती है गिवन गुड्स की, क्योंकि हम जनरली ये समझते हैं कि क्योंकि इसकी जो गुड्स है ना, इसकी जो रिलेटिव गुड हैं, रिलेटिव जो गुड्स हैं वो इसके कंपैरिजन में चीपर होती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपकी इनकम कम होगी तो आप गिवन गुड्स को ज़्यादा परचेज करेंगे, और अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आप गिवन गुड्स को कम परचेज करोगे, आप नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाओगे। सो एक्सेप्शंस, ये भी एक्सेप्शंस में आता है। थर्ड पॉइंट है इर्रेशनल जजमेंट। इर्रेशनल जजमेंट मतलब आपको ये नहीं पता कि क्या चीज़ किस टाइम पर क्या करना चाहिए। सो ठीक है, जनरली हमें लॉ ऑफ डिमांड हमें पता है, आप इर्रेशनल जजमेंट ले पाते हो, आप ले ही नहीं पा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में हमें चीज़ें महंगी है तो हमें कम लेना चाहिए, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो हमें ज़्यादा लेना चाहिए। सो आप एक तरीके के इर्रेशनल जजमेंट करते हो, आप एक प्रॉपर जजमेंट नहीं कर पाते हो, तो भी ऐसी चीज़ों पर एक्सेप्शन, उन ऐसी चीज़ों को भी हम एक्सेप्शंस की कैटेगरी में ही डालते हैं। तो 3 चीज़ों को आपने एक्सेप्शंस की कैटेगरी में डाला। नाउ उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मूवमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व, जिसको हम शिफ्ट एंड शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व, ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। मूवमेंट वाला टॉपिक अलग है और शिफ्ट वाला टॉपिक अलग है। तो सबसे पहले हम मूवमेंट वाला टॉपिक लेते हैं। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब मूवमेंट का मतलब क्या होता है? डिमांड कर्व मूव कर रहा है। मूव करने का मतलब होता है कि डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं हो रहा है, यानी वो एक ही एक्सिस पर मूव कर रहा है। सो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक्सटेंशन इन डिमांड एंड contraction in demand।
मैं बेसिकली आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बना के दिखाती हूँ पूरा एक तरीके से। केवल हम मूवमेंट को लेते हैं, सबसे पहले हम सिर्फ मूवमेंट को लेंगे। मूवमेंट को हमने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अभी एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस की वजह से होता है, ठीक है। सो मूवमेंट इन डिमांड कर्व जो होता है वो क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस की वजह से। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, सो आप क्या लिखेंगे? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व मीन्स चेंज इन डिमांड ड्यू टू change in price keeping other factors constant। ये हमेशा आपको लिखना है, keeping other factor constant। Got it? So अब आते हैं हम extension पे और contraction पे। अब extension नाम से ही clear, extension मतलब डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही है, और डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस क्या होता है? कम होता है। दिस वन, डिमांड इंक्रीज हो रही है, सो दिस इज योर डिमांड का। जनरली पहले क्या बनाते थे हम लोग जो पहले डायग्राम बनाते थे उसमें एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से बनाते थे। प्राइस ये 10 है, दिस इज 20, दिस वन 10 एंड दिस वन 20। सो 20 पर आपका 10 है एंड 10 पर 20 पर आपका, सॉरी एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। सो इसको हम इरेज कर लेते हैं। सो 20 पर आपका 10 है, ट्वेंटी पर 10 एंड 10 पर 20। सो दिस इज योर डिमांड कर्व एंड डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ आपका एक्सटेंशन में। नाउ कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन का मतलब है आपकी डिमांड जो है वो कम हो रही है, और डिमांड कम हो रही है, दैट मीन्स प्राइस जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। सो दिस वन इज 10 20 10 20। सो 10 पर 20 एंड 20 पर 10। सो डिमांड कर्व क्या हो रहा है? दिस अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। सो अब आपसे अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंशन इन डिमांड एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड, सो एक्सटेंशन इन डिमांड का मतलब क्या हो गया? एक्सटेंशन इन डिमांड हम इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे। एक्सटेंशन इन डिमांड मीन्स डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू फॉल इन प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड मीन्स डिमांड डिक्रीजेस due to increase in price keeping other factors constant। okay, now अब हम this one is different। अगर मैं बोलूँ कि एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन को आप एक ही एक्सेस पर बना दीजिए, सो एक ही एक्सेस पर सिंगल डायग्राम पर हम मूवमेंट को कैसे दिखाएंगे? दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, price increase, quantity increase, price decrease, quantity decrease। So this one is P and Q। Now price obviously increase होगा तो क्या होगा? quantity fall होगी, और price अगर fall होगा तो हमारी quantity demanded बढ़ेगी। अब इन points को हम मिला देंगे, this one is demand curve। So यहाँ से अगर ये हो रहा है तो this is extension, and यहाँ से अगर हम ऊपर जा रहे हैं so this is contraction in demand। contract हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ जा रही है, this is contraction। अब यहाँ से यहाँ आ रही है, so this is extension। fine। now
अब हम इसको दूसरा डायग्राम हम करेंगे, दैट इज शिफ्ट इन डिमांड। नाउ शिफ्ट इन डिमांड को हम चेंज इन डिमांड भी बोलते हैं। अब सेम वैसे ही इसको भी आपने दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड एंड द सेकेंड वन इज डिक्रीज इन डिमांड। नाउ इंक्रीज एंड डिक्रीज जो होता है वो ड्यू टू अदर फैक्टर्स होता है। अदर फैक्टर्स मीन्स टेस्ट, प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, रिलेटेड गुड्स वगैरह वगैरह जो भी हमने पढ़ा था। ड्यू टू अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस के अलावा बाकी सारे की जो रीजंस की वजह से डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो दैट कम्स अंडर शिफ्ट इन डिमांड कर्व और change in demand curve. So agar if I say what is the definition of shift in demand, then how you can define it? You can define it, shift in demand means demand increases या demand changes due to other factors except price. Now what is the definition of increase in demand? So increase in demand means demand increases but फैक्टर्स अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड इंक्रीज हो रहा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा। सो हम यहाँ पर प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे। सो दिस इज 0 x एक्सिस y एक्सिस प्राइस क्वांटिटी, सो दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी। सो 10 पर आपका 10 है, नाउ दिस, नाउ 10 पर 20, सो दिस इज योर, दिस इज डिमांड and demand curve will shift to the right और increase में demand curve will shift to the right, यही हमने पहले भी पढ़ा था। Now decrease in demand means demand decreases keeping other factors, price को constant रखना है, due to other factors change होता है। so इसको भी हम डायग्राम की फॉर्म में बनाएंगे। this is 0 x axis y axis, प्राइस इज 10, 10, 20, 20 पर 10 है, दिस इज योर डिमांड कर्व। नाउ 10, 10, सो डिमांड आपकी डिक्रीज हो गई एंड डिमांड डिक्रीज हो गया तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट है और यहाँ पर राइटवर्ड शिफ्ट है। गॉट इट? सो इसको अब मैं अगर बोलूँ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन इंक्रीज इन डिमांड, सो इंक्रीज इन डिमांड इज मीन्स इन डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू अदर फैक्टर्स कीपिंग प्राइस कांस्टेंट। नाउ डिक्रीज इन डिमांड मीन्स डिमांड डिक्रीजेस ड्यू टू अदर फैक्टर्स कीपिंग प्राइस कांस्टेंट। नाउ शिफ्ट इन डिमांड में इंक्रीज एंड डिक्रीज को हम एक ही एक्सिस पर अगर बनाते हैं तो how we can make it? Now this is x axis, this is y axis. Now this is price, this is quantity because price constant रहेगा तो हमें करना ही नहीं है। This is Q0 and this is Q1. This is demand, प्राइस, क्वांटिटी फॉल हो गई एंड क्वांटिटी राइज हो गई। तो राइटवर्ड शिफ्ट मीन्स इंक्रीज एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट मीन्स डिक्रीज। सो सिंपल। इसके बाद देर आर फ्यू डिफरेंसेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर द कॉजेज। सो ये मैं अभी आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ। तो अभी हमने पढ़ा था कि कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड के क्या कॉजेज होंगे। सो सबसे पहला डिमांड इंक्रीज कब होगी? व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। ठीक है, ऑब्वियसली इनकम इंक्रीज होगी तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है,
या व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस, तो भी डिमांड बढ़ेगी। टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो मेरी कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। थर्ड, व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल, पेट्रोल का प्राइस कम हो जाएगा तो कार की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। फोर्थ, व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर फेवरेबल, फेवरेबल होंगे तो भी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है। नंबर 5 इज व्हेन अवेलेबिलिटी of the commodity is expected to reduce, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में उसकी कमोडिटी आपको नहीं मिलेगी, क्वांटिटी नहीं मिल पाएगी, तो आप क्या करते हैं, प्रेजेंट डिमांड को बढ़ा देते हैं। सेम वे these are the causes of increase in demand. Now causes of decrease in demand, just opposite. When income of the consumer decreases, when price of substitute goods decreases, when price of complementary goods increases, when taste and preferences are unfavorable, when availability of commodity is expected to increase. So these are the causes of increase and decrease in demand. बाकी मैं एक डिफरेंस आपको बता देती हूँ, बाकी सारे डिफरेंसेस आप लोगों को एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होता है देन यू कैन राइट इट, आई विल एक्सप्लेन। सो फर्स्ट डिफरेंस इज एक्सटेंशन और इंक्रीज में डिफरेंस। सेम ऑन द सेम वे ही आपको डिक्रीज और कंट्रैक्शन का भी लिखना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है ज़्यादातर। सो सबसे पहले एक्सटेंशन की हम डेफिनेशन लिखेंगे। एक्सटेंशन होता क्या है? एक्सटेंशन का मतलब हो गया आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है ड्यू टू फॉल इन प्राइस। तो फॉल इन प्राइस की वजह से डिमांड को, फॉल इन प्राइस की वजह से आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, पहला पॉइंट। सेम वे इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस के अलावा बाकी सारे की वजह से अगर डिमांड बढ़ती है तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। अब हमने क्या एक्सटेंशन में क्या हुआ था? हमारा जो डायग्राम है वो क्या हुआ था? डाउनवर्ड हुआ था, डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ था, डाउनवर्ड मूवमेंट इन एक्सटेंशन। और इंक्रीज इन डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट हुआ था, राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है। थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि एक्सटेंशन जो होता है मेनली किसकी वजह से होता है? मेनली प्राइस इंक्रीज की वजह से, प्राइस डिक्रीज की वजह से होता है, क्योंकि प्राइस डिक्रीज होगा तभी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। प्राइस डिक्रीज की वजह से हो गया। और इंक्रीज इन डिमांड क्यों होता है? ड्यू टू अदर फैक्टर्स। और वो फैक्टर्स इंक्रीज इन डिमांड के सारे फैक्टर्स जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे वो 5 के 5 पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख लेंगे। और फोर्थ पॉइंट में आप अपना डायग्राम बना सकते हैं एक्सटेंशन का और इंक्रीज का। सो इस तरीके से आपको अपना डिफरेंस कंप्लीट करना है। ठीक है, यही मेन चीज़ें आपके इस चैप्टर में है डिमांड में। इसके अलावा ज़्यादा कुछ खास नहीं है डिमांड में। इसके बाद हम आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताएंगे, बट डिमांड में मेनली इतना ही है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम लगती है तो यू कैन आस्क मी।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।